जय गुरु जी। क्वाइट होंगे तभी तो कुछ सुनाई देगा ना। सारी आई हुई संगत को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में। मम्मी ने पापा को क्या कहा? ओके, नहीं वो फोन की आवाज घंटियां बजती है तो फिर बीच में थोड़े से डायलॉग भी बोल देने चाहिए, है ना। कहाँ से शुरुआत करें? सबकी अपनी अपनी जर्नी है। आज जो शब्द जब वो लगते हैं ना आपके पूरे, कि हम कहाँ खड़े हैं, हम शब्द कीर्तन जब सुनते हैं तो ये एक तो लिव लगती है आपकी परमात्मा के साथ, गुरु के साथ आपका 1-to-1 कनेक्शन होता है। और दूसरा आपको ना चोट लगती है कि आप कहाँ हो। आपको दूसरों को जाके नहीं पूछना कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी या आपकी जिसको कहते हैं कि कुछ भी आपको किसी से डिस्कस करने की जरूरत नहीं। जब आप शब्द कीर्तन सुनते हो तो आपको ये एहसास होता है कि मैं तो इधर पहुंचे ही नहीं हूँ, मेरे पास तो ये वाला गुण भी नहीं है। तो हमने वो सीखना है, और जब हम सीखेंगे तो ही हम गुरु जी से पक्का जुड़ते हैं। और जब ये शब्द सुना था मैंने, पहले सोचते ना 1-1 घंटे की व्याख्या होती है, पर हम तो जो कहते ना गुरुजी ने हमको इतना रमा दिया है इन द सेंस कि हमें अब ऐसा लगता है कि जो 1 घंटा भी है ना वो ऐसे लगता है कि 10 मिनट में ओवर हो जाता है। कैसे? क्योंकि आप उस शब्द में इतने डूब जाते हो, अब सीखते हो। सबसे बड़ी चीज जो है वो सीखना है। पहले हम खुद सीखें, अंदर से हमारा जो कनेक्शन है वो भी स्ट्रांग बनेगा। अदरवाइज आप ठीक है, आप बैठते हो, ज्यादातर लोग भजन लगा देते हैं, अजीब मतलब जो गाने होते हैं जो गुरु जी के लिए गाए जाते हैं, 80% वो होते हैं और 1-2 शब्द इधर उधर कहीं से निकल के आ जाते हैं। ये तरीका नहीं है गुरु जी का। सबसे पहले तो शब्द कीर्तन से ही आपको रस आएगा। भजन में तो ठीक है, मैं तो हमेशा आई थिंक जब से ऐसे मतलब नमः हेलो हाय कर दो, सलाम कर दो गुरु जी को। शुरू से लेके आज तक जब हम भी जाते थे गुरु जी के पास, हमको शब्द कीर्तन नहीं समझ में आते थे ना। वैसे हम भजन भी नहीं सुनते थे तो शब्द कीर्तन भी नहीं समझ में आते थे, क्योंकि इतनी गूढ़ी पंजाबी होती है, आपको नहीं समझ में आते। बट कोई साउथ से आता था, कोई हिमाचल से, कोई नॉर्थ ईस्ट से, कहीं ना कहीं से, उनको सबको थोड़ी ना पंजाबी आती है। तो क्या उनके अकॉर्डिंगली गुरुजी ने मणिपुरी भजन लगाए? क्या उनके अकॉर्डिंगली गुजराती भजन लगाए? क्या उनके अकॉर्डिंगली साउथ इंडियन कन्नड़ तमिल के लगा दिए भजन कि उनको भी समझ आने चाहिए? नहीं, क्योंकि एक सिस्टम है। शब्द कीर्तन का एक सिस्टम है, जो उनका एक सिस्टम है, उन्होंने यही सिस्टम बनाया कि आप शब्द कीर्तन सुनो और सीखो और जुड़ो। और हम जब शब्द कीर्तन सुनते हैं तो आप ये देखो कि एक एक आपको जवाब मिलता है ना। वो कहते हैं ना हीरा, अब वो हीरा तो ले गए, बट सबसे बड़ा हीरा हमारे पास है ना। तो अगर हमारे के ना, जैसे अगर हमारे बड़े बड़े हमारे पास डायमंड ना भी हो, तो एक बात बताओ, गुरु अंगसंग रह के आपके अंदर विराज जाता है ना, वो वैसे ही इंसान चमकता है, उसको हीरो की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसीलिए इसी को कहते हैं ना कि किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, पर मेरा तो यार ही हीरा है। मुझे दिखा के नहीं चलना, या मुझे बड़े बड़े लॉकेट पहन के नहीं चलने कि ये मेरे, देखो मेरे गुरु जी, नहीं। क्योंकि जब आप, मेरा ही फोन बज रहा है, सॉरी, ये किसी और का बज रहा है। कहानी में हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो भी है। हम जब गुरुजी से आप देखोगे कि गुरुजी से जो भी रूह जुड़ी होती है ना, कोई भी हो, आप हो, तो अलग से ना नजर आते हैं। सत्संग में तो बिल्कुल ही नजर आते हैं। घर हम जाते जाते तो फीके से हो जाते हैं, बट सत्संग में तो सारे हीरे नजर आते हैं। सबके चेहरों पे नूर, रौनक, एक अलग अलग किस्म की कोई चीज है, औरा मतलब वही नूर। वो सब होता है और इतना मन खिल जाता है और खुश हो जाता है।
इसी तरीके से जब हम शब्द चलाते हैं, और ज्यादातर मैंने देखा है कि कोई ना प्लेलिस्ट, मुझे कोई ऐसा कहता है हमने ये प्लेलिस्ट बनाई है, अच्छी है देखो, पहले तो मैं सारे माइनस ही हो जाते हैं। मैंने कहा ये क्या है, ये क्या लगा रहे हो आप? ठीक है, लास्ट में एक आप लगा दो, थैंक यू लगा दो, या एक आपको शुक्राना लगाना है वो लगा दो, पर जो मूल चीज है, क्यों रस आता है हमको, हम सबका क्या, आई थिंक 2007 से लेके अभी तक हम उसी रस में डूबे हैं, और हम चाहते हैं कि सारे उस रस में डूबे जो रस हमें मिल रहा है। तो ये भी उनकी देन है हमारे अंदर। वो जो रस है, वो जो हम भाग रहे हैं ना रस के पीछे। आपको क्या लगता है कि जब मीरा बाई थी तो उनको दर्शन तो हुए थे, पर वो भटकती क्यों? एक जगह भी तो बैठ सकती थी, है ना? नहीं बैठी वो, क्योंकि उनको लगता था कि जो रस मुझे आ रहा है वही गा गा के लोगों को जोड़ने की कोशिश करती थी कि वो रस आए किसी ना किसी तरीके से। तो हर इवन गुरु नानक देव जी भी तो उदासी जब करते थे तो क्या करते थे, ब्लेसिंग्स देने जाते थे, अंदर टूटे पज्जे हम सारे लोग, कोई कैसा कोई कैसा, तो वो खुद गए हर जगह, है ना, और सबको ब्लेस करने गए। तो उनके यहाँ ना कोई अमीर है ना गरीब है, ना कोई किसी तरीके की कोई भेदभाव नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है, ये छेड़ाखानी क्यों कर रहा है? ठीक है, कौन कह रहा है? अंदर आवाज कैसे आएगी? स्पीकर ही नहीं है वहाँ। तेज नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, जो भी। सो ये सारी चीजें हमारी सिखाई जाती है हमको, और हमने कहाँ से सीखी है? हमें तो गुरुजी ने नहीं बोला ना ये सब बातें, हमने सिर्फ शब्द कीर्तन से सीखी है, शब्द की व्याख्याओं से सीखी है, और ध्यान देके सीखी है, सो इसलिए जुड़े रहना बहुत जरूरी है। व्याख्या लगानी भी एक जरूरी है सत्संग में, क्योंकि जो जो सत्संग करते हैं आगे जाके घरों में जहाँ जहाँ करते हैं उनको ये जरूर हिदायत देनी चाहिए। वो सिर्फ एक नाच गाने का एक प्लेटफॉर्म, ये नाचो गाओ, किसी ने मना नहीं किया है, बट भाव से आना चाहिए। वीडियोस बना के नाचना नहीं चाहिए। ये मतलब मैंने ये देखा है, मैं भी देखती हूँ बाद में, ऐसे ऐसे करके लोग वीडियोस बना रहे हैं। मतलब गुरुजी के लिए कोई नाच नहीं आ रहा, सिर्फ फेसबुक पे डालने के लिए नाच आ रहा है। तो ये सब बंद करना चाहिए आपको, क्योंकि आप वो टाइम गवा देते हो। क्यों? क्योंकि गुरुजी के खुद के वचन है कि जब तुसी नचते हो तो पता नहीं तुम्हारे कर्म कितने कितने आपके पूरे होते हैं। मैं जैसे ठीक करता हूँ, ऐसे ही नाचने पे मुझे याद आ गया। तो मैं जब 2006 की बात है, और बैसाखी का दिन था, तो हंसराज हंस आए थे वहां पर। और जो आजकल जो जहाँ लंगर वंगर लगता है ना, वहां पर उस टाइम पे ना सारे पत्थर उठाए गए थे, मतलब उसको फ्लैट किया गया था ग्राउंड को, बिना बात किए सेवा करना। सो यस तो पता है। सो वहां पर ना सारे इतने बड़े बड़े पत्थर, और बहुत सेवा हुई थी वहां पर कि संगत जाके पत्थर हटाए, कई बार हाथों से हटाए, कंकर थे, कुछ भी थे, बड़े बड़े बुलडोजर भी आए थे, क्योंकि इतने बड़े बड़े चट्टान सी तो थी वहां पर। और हाँ, इसने करी हुई पक्की सेवा। सो इसको तुम्हें सुना रही हो ना, तूने भी करी होगी ना उस टाइम पे सेवा। क्या पत्थर, लोगों के पैरों में छाले, हाथों में जख्म, और वो जगह गुरुजी ने फ्लैट करवाई, बड़ी मतलब काफी सारी हो गई थी, फिर भी ऊपर खा पड़ी थी। वहां कारपेट्स लगाए, तो पहली बार वहां पर फंक्शन हुआ था, और हंसराज हंस का स्टेज लगा हुआ था वहां। और हम भी, मैं मेरे हस्बैंड और क्या कहते हैं, एक और हमारे जर्नलिस्ट फ्रेंड है, उनको भी हम ले जाएंगे। मैंने कहा तू चल। तो वहां हम गए, तो पहले तो मेरे हस्बैंड मुझे पहले से बोल के गए थे कि तू ना नाचेगी नहीं। मैं कहा हाँ जी नहीं नाचूंगी, अगर तू नाची तो फिर देख लो, तो लड़ाई हो जाएगी हमारी बहुत जबरदस्त। मैं कहा नहीं मैं बिल्कुल ही नहीं नाचूंगी, मैं चुपचाप बैठ जाऊंगी। ठीक है, और हम भी चल दिए, वहां पर चले गए। तो मैं तो ना वो स्पीकर के पीछे जाके खड़ी हो गई, और वहां से ना जहाँ पर वो स्टेज लगा था उसके पीछे इतने बड़े बड़े स्पीकर थे, तो उसके पीछे जाके खड़ी हो गई। मैंने कहा मैं वहीं खड़ी हो जाती। तो मामी जी भी खड़ी थी, बड़ी मामी जी, हम वहाँ पीछे सारे खड़े हुए थे। तो खड़े हुए तो उसने अपना गाना वाना शुरू किया, और गुरुजी भी सामने आसन पे ऐसे बैठे हुए थे, क्यूट से पोले से येलो कलर के चोले में। एंड तो उसने गाना शुरू किया,
तो मैं तो वहाँ पीछे स्पीकर में नीरज वहाँ बैठा था, मेरे हस्बैंड वहाँ बैठे हुए थे। तो मैंने कहा चलो इनकी नजरों से इसे कोने में तो डांस कर सकते हैं ना, वो बाज ही नहीं आ सकते ना, अब इंसान बाज नहीं आ सकता इस चीज से, वो अपना कंट्रोल ही नहीं होता उसमें, आप क्या कर सकते हो। तो मैं वहाँ पीछे ऐसा अपना हल्का सा नाच रही थी, और वो जो स्टेज, आप सोचो स्टेज इतना ऊंचा, स्पीकर इधर और मैं कोने में छोटी सी कहीं है ना स्टेज के थोड़े नीचे, और धीरे धीरे करके वो, मैं तो मस्त हो गई थी, वो धीरे धीरे कब हंसराज हंसाया और नीचे से ऐसे कोने में ऐसे जाके ऐसे करके जाके बोला ये जो मीरा की तरह नाच रही है वो आगे आके नाचो। वो ऐसा उस टाइम पे तो वैसे मैं भूल ही गई। फिर तो उसने बोला जब आगे आ जाओ, तो मैं आगे आके नाची। यानी आप मानोगे नहीं, जो उसने वो नाचने के लिए बोला वहाँ कारपेट लगे थे, बट बीच में पत्थर, बीच में फ्लैट, बीच में पत्थर, बीच में फ्लैट, चुप नहीं रहती है, गिरने का भी डर होता था। मैं गिरे पड़े जो भी क्या फर्क पड़ता है, यू नो, आपको यू कैन फील, जब आप डांस करते हो यू कैन फील कि फ्लैट है या कुछ है, बड़ा मस्ती में नाच रहे। वो नाचते नाचते एक नजर मेरी नीरज पे पड़ी, मैं तो देखा भी नहीं, मैंने कहा इधर पता नहीं कहा है, जो भी है। तो नाचे, और नाचते नाचते फिर मैं गुरुजी के पास पहुंच गई। जैसे ही वहां पहुंची, उन्होंने अपने चरणों में बिठाया। नाच का आपको बता रही हूँ कि सिग्निफिकेंस क्या होता है। दिखाने के लिए नाचोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, फेसबुक के लिए नाचोगे, इंस्टाग्राम के लिए नाचोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये मैं आज आपको फ्लैटली बता रही हूँ, मैंने लोगों को बहुत देखा है और सबको वार्निंग है। फेसबुक पे डालने नाच रहे, देखो हमने कितना, एक नॉर्मल कोई वीडियो बना रहा है दैट्स ओके, सेल्फी ले लेके नाच रहे हैं दैट इज नॉट गुड, ये बंद कर देना। एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट नाउ ऑन दिस पार्ट। सो इससे ना कि आपका ना एसेंस खत्म होता है, गुरु को बहुत छोटा सा कर देते हो ना। एक चीज गुरु जी ने ब्लेस की, उसको बड़ा छोटा सा कर दिया। आपको नाचना चाहिए था यहाँ से। एनीवे, सो प्लीज बिना बात की सेवा, बिना बात की भी सेवा। सो उसके बाद फिर वो एक आया, अनित खैर मंगा सोनिया में तेरे गुरुजी। एक तो उस दिन जब गुरुजी के साथ बैठे ना, तो ऐसे वो नैन मटक के से होते ना, पूछो नहीं, तो ज्यादा ही हो गया। सो वो उधर बैठे, मैं तो खो गई, वो उधर देखे मुझे देखे, इतना क्यूटली मुस्कुरा रहे थे, यू नो। तो मैं बता नहीं सकती, यू नो, बंदा कैसे कर सकता ना, मतलब गुरु जी को बोलना नहीं चाहिए, सब बहुत बुरा न मान जाए। सो कुछ चीजें अपने पास रखनी चाहिए। सो उधर बैठे तो वो नित खैर मंगे सोनिया में तेरी, मुझे नहीं पता, मैं खड़ी हुई वहां स्टेज से, ज़ॉम्बी नहीं चल रहा था, पता नहीं होता, सीधा गुरुजी के वहां से गई और सीधा स्टेज पे जाके डांस किया। भूल गई सारा कुछ, जो वादा किया वो कुछ भी याद नहीं मुझे, भूल ही गई, क्योंकि गुरु बैठे हैं सामने, है ना। और फिर नाचते नाचते बस जो भी एक्सपीरियंस होता है, यू नो, जब नाचते हो तो एक सेकेंड यार, एक मिनट पहले अभी लंगर दिया भी, सेवा बाद में एक्स्ट्रा डालने की कर लेना ना प्लीज, पहले लंगर दे दो फिर एक सेवा दो। और उसके बाद एनीवे मैंने कहा आज तो नीरज बड़ी गुस्सा होने वाला है, बड़ी बहुत जबरदस्त, और सच में था भी। तेरी के जैसे जब सब कुछ खत्म हो गया देखा, तो गुरुजी के पास जब हम गए तो उनको भी लिए हंसराज हंस भी थे वहां पर, तो हमने मत्था टेका, जब मैंने टेका, नीरज ने भी टेका, तो मेरा तो कुछ बोला नहीं। तो हंसराज के बोलते देखो ए हेलीकॉप्टर के मालिक के लिए वधिया चंगे बंदे ने, उस टाइम सारा न्यूज में गुस्सा ही खत्म हो गया। तो उनको पता है, उनको टोटके आते, तरीके आते कि ये किधर है, ये किधर है, ये होता है। सो इस तरीके से बात हो गई, घर आके कोई डांट वाट नहीं होती, ठीक था, मैं तो सो ही गई चुपचाप। नेक्स्ट डे भूल भाल जाता है इंसान। बट एक दिन गुरुजी ऐसे नीचे बैठे थे, और क्योंकि वो कहते कि सब लोग देखते हैं देखो, तो इसलिए तू नाचती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता लोग देखते, तो मैं इनको बोलती थी मैं तो किसी के लिए, मेरे को तो कोई दिखता ही नहीं, मेरे को दिखता ही कोई नहीं है, मुझे तो वही नजर आते हैं, मुझे क्या करना है, कोई फोटो खींच रहा है, कोई वीडियो कर रहा है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, बिकॉज नाच आपके अंदर से आता है। सो ऐसे गुरुजी नीचे बैठे थे, और नीचे बैठे हुए तो ऐसी तब हिम्मत हो जाती थी हमारी कुछ पूछने की, तो ऐसे मैंने बोल दिया, मैंने कहा गुरुजी एक बात बताओ, क्यों डांस करना क्या कोई बुरी बात होती है? तो गुरुजी कहते हैं कमी, मैंने कहा डांस तो सब तो बड़ी पूजा आए, मेरे को अपना आंसर मिला, मैं कहा हूं तो दसो, नच्चे या ना नच्चे, गुरु का वचन तो पूरा।
अब तो कोई बोले ठीक है नाच रही है ये पागल है शुदा है वो के नाचो, पर नाचो अपने अंदर से। नाच आपके अंदर से आना चाहिए, टेक्निकल नाचना नहीं होना चाहिए, दिखाने के लिए नहीं नाचना चाहिए, वो आपका अंदर का एक भाव है। और नाच क्यों सबसे ज्यादा शुद्ध होता है, प्योर होता है, क्योंकि इसमें आप बोलते कुछ नहीं है। आप जिसको कहते हैं आप, क्योंकि वर्ड्स में भी कोई गलती हो सकती है, शब्दों में भी गलती हो सकती है, तो जब आप नाचते हो तो जो अंदर का जो नाच और जो आपको रस और आनंद होता है वो आपके हाथ पैर की मूवमेंट से, आपकी आंखों से छलकता है। तो वहां पर बहुत प्योरिटी होती है, वो प्योरिटी आनी चाहिए। सेल्फी प्योरिटी नहीं, दूसरी प्योरिटी, दिखाना है कि ऐसी तक गुरु जी सत्संग से नाचते हैं, ये सब नहीं होना, क्योंकि फिर आप एसेंस खत्म कर देते। तो इसीलिए नाच जरूरी है, बट नाच के मायने है, अंदर से नाचने के मायने है, फील करके नाचो ना कि वो बैठे हैं और उन्होंने कितना अच्छा मौका दिया, और नाचने में ही आपका कल्याण भी होता है। जैसे पहली बार जब मैं नाची थी तो मुझे कहते तू तो बड़ा सोना नाचती है, तो मैंने कहा थैंक यू गुरु जी। तो तब उन्होंने कहा था जब तू नाच रही थी तो मैं तेरा कल्याण कर दिया। सो आप वो कौन सा मौका है गुरु जी का, कौन सा वो एक टाइम है जिसमें वो ब्लेस करते हैं, कौन सा वो एक पल है। जैसे कई बार शब्द लगे होते थे, तो जैसे गुरु जी वॉक पे चले गए, ठीक है, वॉक पे गए तो वो गाने लगाए थे, मतलब जब वो सब सारी संगत चली गई, थोड़े से जने बैठते थे, तो किसी को बोल दिया कि कोई उन्होंने गाना लगाया, जैसे हंगामा है क्यों बरपा गजलें और पीने पाने वाले गाने, हालांकि वो सब रिलेटेड होते थे परमात्मा से। सो किसी को आंटी को बोला, मैं नाम नहीं लूंगी, कि तूने ना ये मैं आ रहा हूँ, तुझे सोना नहीं है बिल्कुल, है ना, क्योंकि गुरुजी वॉक पे 1 घंटा जाते थे और गुरुजी ने वो लगा दिए गाने, कह तू जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक तू सोएगी नहीं, बिल्कुल नहीं सोना, बस सुनते रहो, जागना है। पहले थोड़ी देर वो जागती थी, उसके बाद उसको नींद आ गई। तो गुरु जी ने बोला जो मैंने तेरे लिए टाइम मुकर्रर किया था ब्लेसिंग का, वो निकल गया, तो तूने सो के गवा दिया। मैं जब तेरे को बोल के गया था तो तू क्यों नहीं जा, एफर्ट कर लेती, मुंह पे छट्टे, मतलब जो भी है, मतलब एफर्ट कर ही लेता है ना इंसान। सो ये भी उनका एक तरीका है कि कौन से शब्द में, उस शब्द के कौन से पल के अंदर, उस लंगर की कौन सी गिराही के अंदर या एक बुरकी के अंदर एक कोई भी पल एकदम से आएगा, वो आपका वो ब्लेसिंग होगा। तो इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए कभी भी जिंदगी में। सो इसलिए उनका शुक्राना है गुरु जी का कि वो हर पल हमको संभाले रखते हैं। हम क्या जुड़ेंगे, वो हमें जोड़े हुए हैं, हमसे तो कोई होता नहीं है। हम बाहर जाएंगे घर से 10 तरीके के फोन आएंगे, कोई गाली गलौज करेगा, कोई कुछ करेगा, कैसी कैसी बातें होंगी, बट जो ये खजाना है ना, तो कहते हैं ना एक पल सत्संग का, एक घड़ी भी सत्संग किया ना, जैसे वो बताया ना कि वो ले गए ऊपर के 2 घड़ी मिल जाए तो पहले मांग लो, अकलमंदी भी सिखाते हैं ना गुरु। तो ऐसे ही 7 बेटे मिल गए थे उनको, वो जुगत जब बताई गई, उन लोग शब्द कीर्तन से कितना सीखते कि एक होता है वो कहते तेरे बागों में बच्चे नहीं है, एक भी बच्चा नहीं है तेरे भाग्य में। तो गुरदास जी ने बोला कि वो तो रूठ ही पहुंची, कहते तेरे तरीका ही गलत है, तू जाके बोल अगर यहाँ लेख में नहीं है वो ऊपर तो कर दे तो यहाँ भी बन जाएगा। तो उनके हाथ में उनके 7 बच्चे, तो लेख मिटाने वाले भी वो है ना, और लिखने वाले भी वो, सारा कुछ इन्हीं का है। सो हम बहुत सोचते हैं ना कि गॉड वी आर सो कनेक्टेड टू गुरु जी, तो 1 सेकंड में ऐसे निकाल हम, वी आर नॉट कनेक्टेड, ही इज कनेक्टेड टू अस। वो हमसे कनेक्शन बनाए हुए हैं, हमारे बस की तो है नहीं। हमसे एक इंसानी रिश्ता ही नहीं कनेक्ट होता, वही नहीं सही रहता, तो हम गुरु से क्या बात। सो गुरु अपने हैं, गुरु हमारे हैं और हम गुरु जी की हैं। और प्लीज बिना बात के इनसे एक लहर आती है प्यार की, उसको एंजॉय करो। और एक लहर जो जिस लहर से वो आपको प्यार करते हैं एक एक संगत को, आई थिंक इनके जैसा कोई गुरु जैसा ना ही हो कोई। मैं जिसने गुरु मान लिया
तो गुरु नजर आएंगे। जिसने ईष्ट मान लिया तो वो ईष्ट की तरह दिखे, किसी ने उनको फादर की तरह माना तो फादर ही नजर आएंगे, किसी ने उनको ब्रदर की तरह माना तो उनको उसी रूप में वो वाली फीलिंग आती रहेगी। बात आपका एक एक का कनेक्शन है, बात और कुछ भी नहीं। भाव ही सब कुछ है। तब जिस भाव से उनको देखेंगे, उनको एक वो बोलेंगे वो बहुत बड़े परमात्मा इनके पास नहीं जाना, वैसे ही वो आपको वो भी कर देंगे। वो तो कह रहे मैं तो तेरे को अपना बना लूं, तू मेरे को इतना ऊंची चोटी पे बैठा लिया है। क्योंकि उनको पसंद नहीं है, उनको अपनी संगत के साथ अच्छा लगता है, उनको 1 to 1 अच्छा लगता है। ऐसे हम एक शादी पे गए थे, इसके बाद कहाँ गई वो शिवा सत्संग करने इधर आ गए। सो उन्होंने एक बार एक शादी पे गए, दूसरी ना उधर आ जाना, तो बोलते वो इतना ऊंचा स्टेज बना दिया, मतलब एक नॉर्मल होता है ना 2-3 फीट का अलग से एक उनके लिए बना दिया, और एक था इतना ऊंचा, मतलब कितनी सारी 15 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाए, और वो भी स्टेज ऐसे लग रहा है जैसे कोई चेक पोस्ट बनाया हो, ऐसा वाला लग रहा था। हमें भी बड़ा अजीब लगा क्योंकि गुरु जी को इतना ऊपर उन्होंने चेक पोस्ट टाइप बना दिया, और वहां लगा तो गुरु जी बड़े अनकंफर्टेबल हुए, हम भी बड़े अनकंफर्टेबल हुए। सो एक जब गुरु तो हम वो समझ में आ गए कि वो कहते मुझे इतना ऊंचा क्यों बैठाते हो, मैं तो तुम्हारे तुम्हारे साथ, वो नीचे बैठते थे हमारे साथ, ऐसे ही वो पिल्लो रख के ना ऐसे करके क्यूटली बैठते थे पैंट शर्ट पे, कभी ऐसे करके लेट जाते थे। सो वो हमारे अपने हैं, उनको अपना मानोगे और अपना समझोगे तो आपको वो फीलिंग भी आएगी, अपनाएंगे भी तो वही ना, जी ठीक है गुरु जी यहाँ 100 मंत्र जाप कर लिए, वो कर लिया, ये कर लिया, हम चलिए रख लिए हमने तो बड़े मंदिर जाए, हर मंडे जा रहे हैं, हर मंडे ये कर रहे हैं। जो बाहर की चीजें हैं वो गुरु पे यहाँ लागू नहीं करेंगे, चलिए कोई काम नहीं करेगा, सोमवार काम नहीं करेंगे इन द सेंस कि मैंने 40 सोमवार के 16 सोमवार के बढ़िया जो भी है, बट सिंपल तरीका है गुरु जी का, आओ घर बैठो, घर बैठ के भी ब्लेसिंग है। अगर मंदिर बुलाना है तो मंदिर आपको बुला के ब्लेसिंग देंगे, आपको सत्संग में बुला के ब्लेसिंग देंगे, ये उनकी रजा में राजी रहना होता है। तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मुस्कुराहट, हंसते रहो और खुश रहो, है ना, ऐसे ही। और उनको बोलो कनेक्शन आप ही जोड़ो, बस हमसे नहीं होता, हम वो ऐसे ही है। शिवा बोलो आगे बैठ जाए, उन्हें लगी हुई है सेवा में कोई। हाँ बुलाओ, सो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, एंड जहाँ जहाँ वो बुलाए अगर पहुंच पाओ तो ठीक है, नहीं पहुंच पाओ तो ये मत सोचो कि अपशकुन सा हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको, वो वहन ना करो कि ओ गॉड हम पहुंच नहीं पाए तो ये रह गया। उनको पता है आपको कहाँ पर किस चीज की जरूरत है, और बस ये याद रखना, आपको घर बैठ के भी ब्लेसिंग मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ सत्संगों में बड़े मंदिर जाने से भी ब्लेसिंग मिलती है। कई बार आप घर में इतना कनेक्ट हो जाते हो गुरु जी से, तो आप 1 to 1 कनेक्शन बना लो, अपने दिल का हाल बता सकते हो। एंड वेयर इज शिवा, मेरे दिल का हाल